होंगे अचीवमेंट में, मुझे पूरा यकीन है उन टॉप 10 में, टॉप 5 में इनका नाम शामिल जरूर होगा, क्योंकि ये बंदा बहुत मेहनत कर रहा है और सीखने को लेकर बड़ा लालायित रहता है। इनके पास जोरदार ताली हो जाए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों को, जितने लोग इस हॉल में हैं, इस स्टेज से, इस पावन स्टेज से आप सारे लोगों को नमन करता हूं। और साथ ही साथ जो मेरी ज़िंदगी में इस डायरेक्ट सेलिंग इनेजिक कंपनी के जर्नी में जिनके माध्यम से मैं कुछ सीख पाया और जिनके माध्यम से मैं अभी तक सीख रहा हूँ मेरे डाउनलाइन, और जिनके माध्यम से सीख पाया मेरे अपलाइन, उन सारे लोगों को इस मंच से एक बार उन सारे लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, वरना हम बिल्कुल कम हैं। अभी जो महेश सर ने यहाँ पर बुला लिया, ये लास्ट में हमारी बारी आती है। मतलब कुछ ऐसी बात है कि पूरा गन्ना जब भी होता है ना, गन्ने के मशीन में गन्ने को डालते हैं, एक बार डालते हैं रस निकलता है, दूसरे बार डालते हैं तो थोड़ा बहुत जो रस और रहता है वो भी निकल जाता है, तीसरी बार वो जो खोखा बोलते हैं, खोखा पूरा सूख जाता है जब भी वो खोखा रस निकला हुआ। तो हम जैसे स्पीकर ऐसे हैं, हम लोगों को इस तरीके से लिया जाता है कि बेटा अब इस खोखे से रस निकाल के दिखाओ। सुबह से आप पक चुके हैं, इतना ज्ञान दिया गया है, मगर सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान वही है जो आपके अंदर से आवाज आती है। अदरवाइज आप यहाँ से निकलेंगे, बातें बहुत होगी, लास्ट में ये होगा कि ब्रिलियंट का खाना बहुत अच्छा था, जोरदार था, मैंने ये खाया वो खाया। समय बहुत कम है, जैसा सर ने बताया कि मात्र आधा घंटा बचा है, और एक ऐसी दहाड़ती हुई पर्सनालिटी हमारे बीच में है, माननीय मिस्टर युगल किशोर प्रधान, जिसका फैन पूरा इंडिया, पूरा इंदौर है, और मुझे पता है कि आप बेसब्री से उनको सुनने के लिए बेकरार हैं। मैं भी उतनी ही बेसब्री से उनको सुनने के लिए बेकरार हूँ। इस वजह से मैंने सर को रिक्वेस्ट किया, क्योंकि उधर से गुरुजी का आया कि टाइम बहुत कम है, मात्र आधा घंटा है, और मुझे लगता है कि उनको चार्ज होने के लिए 10-15 मिनट लगते हैं। एक बार चार्ज हो गए तो फिर डीजल इंजन है, एक बार चार्ज हो गया तो फिर आप मजे लीजिए उनके स्पीड का। इस वजह से मैंने बोला, सर को रिक्वेस्ट किया, सर ने बोला नहीं आप नहीं आएंगे तो गलत बात हो जाएगी। मैं बोला ठीक है, मैं तुरंत शॉर्ट में क्लियर करता हूँ। दोस्तों एक बात याद रखना, ये बिजनेस वही है जो सक्सेसफुल लोगों ने 4 साल पहले शुरू किया था, 3 साल पहले शुरू किया था। ये बिजनेस जो फ्रंट रो में बैठे हुए लीडर्स हैं उनके लिए भी वहीं से स्टार्ट हुआ है जहां से आपको स्टार्ट हुआ है। मैंने 1.5-2 साल पहले मेरी आईडी लगी थी, मैं 10 महीने के बाद काम शुरू किया था। 9 से 10 महीने के बाद मैंने काम शुरू किया था। 10 महीने लेट से स्टार्ट किया, मगर अगले 9 महीने में मैं शिक्षे था। उसके 3 महीने 4 महीने के बाद मैं डबल शिक्षे था, और उसके 1 महीने के बाद मैं शिक्षे 2 था। ये बातें मैं आपको अहंकारवश बता रहा हूं, ऐसी बात नहीं। ये बातें मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मेरे जैसा लड़का अगर ये कर सकता है, आपकी पर्सनालिटी मेरे से बहुत अच्छी। मैं जिनसे मिलता हूं, लोग मुझे बोलते हैं, बहुत सारे लोग अभी हॉल में मिल रहे थे, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, आपका प्यार है। लोग बोले सर आपको जूम पर देखता हूं, आप तो ऐसे है वो है, आपके मदद से बहुत कुछ हो गया। मगर मैं यकीन मानिए, जितने लोग सुबह से मिले हैं, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। और आप जितने लोग मुझे मिल रहे हैं, मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इस चीज के लिए चुना, ये बहुत बड़ी बात है। दोस्तों इस प्रोडक्ट को हल्के में मत लेना। ये जो 3 प्रॉपर्टी है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, अगर इसको सिर्फ समझ जाओ, 2 प्रॉपर्टी बताने की जरूरत नहीं है। अगला बंदा पैसा तब देता है जिसको आप डेमोन्स्ट्रेशन देते हो, जब उसके काम की चीज आप उसको देते हो।
न कि आपका काम हो जाएगा इसके लिए वो पैसा देता है क्या? तो आप उसको ये बताने में कामयाब हो जाओ कि ये डिवाइस आपके घर में किस प्रकार से आपके फैमिली को मदद करेगी, आपको ये डिवाइस किस प्रकार से मदद कर सकता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप कैंसर को जानते हैं कितना खतरनाक है? जानते हैं? हाथ सिर्फ खड़ा करिए। अगर मैं एक डिजीज का नाम आपको बताऊं कि पूरी दुनिया में मात्र, पूरी दुनिया बोल रहा हूं, पूरी दुनिया में मात्र 7% उसके हुए, कितना? मात्र 7% हुए, और रिसर्चर और साइंटिस्ट के लिए वो बहुत ही रिसर्च का विषय था। उसमें से 6%, 7 में से 2% इंडिया में पाए गए। 7 में से 2% इंडिया में पाए गए। आप ये समझना कि आपको कौन सी मशीन हाथ लगी है। 7 में से 2% इंडिया में पाए गए, 5% विदेश में थे, 5% नहीं बच पाए। इंडिया में 2% थे, एक ऑलमोस्ट 40 से 50 के एज के आसपास है, और एक मात्र 12 साल का लड़का है। वो 12 साल के लड़के के पीछे भी डॉक्टर लगे हुए थे, रिसर्च का विषय था पूरा, बहुत कोशिश की जा रही थी, वो लड़का भी नहीं बच पाया। 7 में से 6% एक्सपायर कर गया। 1% है, डॉक्टर उनके ऊपर भिड़े थे, दिन रात भिड़े थे, उनकी फैमिली की क्या हालत हो रही होगी आप ये सोच करके देखो। उस डिजीज का नाम है कीमोरा डिजीज। आपने नाम भी बहुत कम लोगों ने सुना हो, कीमोरा डिजीज। और उस पेशेंट के पास ये मशीन पहुंची, और वो पेशेंट आज के डेट में बिल्कुल स्वस्थ है, मस्त है, और आजादी से घूम रहा है। अब आप ये बताओ कि ये डिवाइस जो है उनके लिए क्या है? अमृत है। मैं 2 मिनट के लिए आपको उस पेशेंट से मिलाना चाहूंगा, उस फैमिली से मिलाना चाहूंगा, क्योंकि वो फैमिली इस हॉल में मौजूद है। अगर आप बोलेंगे तो मैं उस पेशेंट को यहाँ पर, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं आज के डेट में, क्या आप उनसे मिलना चाहते हैं? सो प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज मिस नसरीन मैडम एंड हर हस्बैंड, प्लीज वेलकम। डिजीज के शिकार थे, और मैं इनकी जब पहली दफा मैंने वीडियो देखी थी और इनको देखा था, उस समय क्या स्थिति थी, और जब ये कोई बताने के लिए इनके घर पर आया था उस समय क्या स्थिति थी, मैं चाहूंगा एक बार, इनकी वाइफ हैं, इनसे एक बार एक्सपीरियंस लेते हैं हम लोग, प्लीज। थैंक यू प्रशांत। 10 साल पहले की बात है, मेरे हस्बैंड को कीमोरा डिसीज़ हो गया था। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, मेरी वीडियोस है, सभी लोगों के पास है, आप लोग देख सकते हैं। टाइम कम है, इसलिए 2 मिनट में सिर्फ बताना चाहूँगी कि इनको 10 साल पहले कीमोरा डिसीज़ हुआ था, जो दुनिया में 7वें नंबर पे पेशेंट है, आपने सुना। और इंदौर में मैंने डॉक्टरों को दिखाया, काफ़ी कुछ किया, फिर उसके बाद बॉम्बे लेके गई थी। तो बॉम्बे के अंदर भी मैं 2 से 3 महीने के अंदर रेगुलर इनको लेके जाती थी, और हर बार में इनका खर्चा कम से कम 50,000 के ऊपर बैठता था। और काफ़ी मैंने खर्चा किया इनको, और ये ठीक नहीं होते थे। हमने काफ़ी मेहनत करी है इनके लिए, और बहुत सारी दवाइयाँ जिनके कारण इनको साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हो गए। डॉक्टर इन्होंने बचा तो लिया है, डॉक्टर मतलब मुंबई में 15 डॉक्टरों की टीम लगी थी इन्हें ठीक करने के लिए, और मुझे कोई गारंटी नहीं दी गई थी कि बच जाएंगे, पर उन्होंने ट्रीटमेंट किया और चलता रहा ऐसा, और ये ठीक तो हो गए 50-50, पर इनको उनकी साइड इफ़ेक्ट इसमें होते थे कि परेशान होते थे, पूरी पूरी रात नहीं सो पाते थे, और बहुत सारी और तकलीफ़ें हो गई थी। इनका जो हिप है वो भी उस साइड इफ़ेक्ट के कारण ख़राब हो गया, जिसको एक नकली लगाया गया है, समझ लीजिए उसका रिप्लेसमेंट हुआ है। तो काफ़ी टाइम तक हम परेशान रहे हैं, और ये भी परेशान रहते थे, और डॉक्टरों ने मुझे बोल दिया था कि ये लाइफ टाइम आप दवाइयों पे ही ज़िंदा रहेगा। तो इनकी दवाइयाँ रेगुलर बेसिस पे चलती थी। और कुछ समय, कम से कम 1.5 साल पहले की बात है, मेरे सिस्टर के बेटे ने मशीन ये परचेज़ किया था, तो उसने मुझे एडवाइस दी कि मासी ये पानी इनको पिलाओ। तो मैं तो राजी नहीं हो रही थी कि मेरे से ये नहीं होगा, क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल से इनको बचाया है, और अब मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। पर फिर मेरा बेटा जो है उसने मुझे आके बोला कि माँ मैंने पूरा इसके ऊपर स्टडी किया है, वाकई में अपने को पानी पापा को देना चाहिए। तब मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं माँ हूँ, अगर मैं इनकी हस्बैंड मतलब इनकी वाइफ हूँ, तो वो भी तो
इनका बेटा है तो अपने पिता के लिए सही सोच रहा होगा। और आप यकीन मानिए मैंने कोई डेमो नहीं दिया है, ये मेरी पूरी टीम को पता है। मैंने डेमो देखा ही नहीं है कि इस पर होता क्या है, बस मेरे बेटे के कहने पे मैंने मशीन को लगवा लिया। और इनको जब पानी दिया तो हमारा पूरा घर इस टेंशन में था कि इनसे कुछ हो तो नहीं रहा है। रोज़ सुबह सब यही पूछते थे कि ये ठीक है, पानी पी रहे हैं, ठीक है। तो फाइनली आप यकीन करिए कि महीने भर के अंदर इतने अच्छे रिजल्ट आए इनके, इनको नींद आने लगी, इनकी दवाइयाँ मतलब अब तो ये हालत है कि अब दवाई लेते ही नहीं है। और साल भर हो गया, आप यकीन करिए 7 महीने, तो ये लॉकडाउन में निकल गए। उसके पहले मतलब मैं ऑस्ट्रेलिया चली गई थी, तो उससे पहले इनको मैंने दिखाया था, तो लगभग साल भर हो गया। साल भर से इनको मैंने चेकअप भी नहीं करवाया है और एक भी दवाई नहीं खा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच। एक बार मैं सर से चाहूँगा कि आप क्या फील करें? सर, मैं एक्चुअली एनएसएस का भी मेंबर हूँ और अभी जैसे लॉकडाउन हुआ था, तो लॉकडाउन में मेरे पास भोपाल से फ़ोन आया था कि सर आपको ड्यूटी पे आना पड़ेगा। तो मैं ऐसी डेंजर जोन में खड़ा था कि वहाँ हर कोई जाना पसंद ही नहीं करता था, मगर मैं वहाँ जाके खड़ा रहा, मैंने अपनी ड्यूटी दी और उसके बाद बता दिया मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। मेरी पूरी जांच हुई, कोरोना की जांच हुई, बाकी सब कुछ नॉर्मल मिला। और वहाँ पे पूछा गया यार ऐसा कैसा हो रहा है, तुम इतनी डेंजर बीमारी में उसके बाद भी यहाँ कर रहे हो। मैंने कहा कुछ नहीं करा, मैंने खाली पानी बदला है। पानी बदल लीजिए, अपने लाइफ बदल लीजिए। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। टेक योर सीट। थैंक यू। दोस्तों, ये लाइव एग्जाम्पल है। हम कैंसर की बात करते हैं कि क्या सर कैंसर ठीक हो सकता है। मैं बोल रहा हूँ ऐसा डिजीज जो पूरे वर्ल्ड में 7 था, एक हमारे मंच पर है। और कुछ बोलना पड़ेगा मुझे, और कुछ दिखाने की जरूरत है नहीं। आप ये समझो, मैं आपको अभी एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। बॉलीवुड इंडस्ट्री में सबसे फिटेस्ट एक्टर कौन है, हीरो कौन है? बॉलीवुड इंडस्ट्री में अभी सबसे फिट एक्टर कौन है अभी? अक्षय कुमार। बोलते हैं डिसिप्लिन अगर सीखना हो तो अक्षय कुमार से सीखिए। एम आई राइट? अक्षय कुमार अभी मैन वर्सेस वाइल्ड एक एपिसोड आया, किनके साथ? बियर ग्रिल्स। उसमें उन्होंने बताया है, बियर ग्रिल्स ने अक्षय कुमार से पूछा है, हॉलीवुड एक्टर ने, कि आपके फिटनेस का राज क्या है। तो उन्होंने बहुत सारी बातें बताई और उसमें से एक बात क्या बताई पता है? कि मैं डेली सुबह गौमूत्र का सेवन करता हूं। और आपको पता है सारे डिस्ट्रीब्यूटर हो गौमूत्र कैंगन से कैसे रिलेट करता है, क्योंकि धरती पर 2 ही चीजें अमृत है, एक गौमूत्र और एक गंगा का पानी। कैंगन नहीं रे भाई। और ये दोनों चीजें क्यों पवित्र है, क्यों अमृत है? क्योंकि इसमें जो 3 प्रॉपर्टी होती है वही प्रॉपर्टी हमारे कैंगन में है। बात समझ में आ रही है? कोई अक्षय कुमार के पास जिसकी अप्रोच होगी, अगर वो इसको ये बात समझा देगा, ये बात वहां तक पहुंच जाएगी, तो उनके घर पे भी मशीन लग जाएगी। क्लियर है दोस्तों? ये बहुत बड़ा चैप्टर है। आप जो सोचते हो कि ये मशीन हल्के में 277 और ये नहीं, जो चीज इंजेक्शन, मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, तो इंजेक्शन 5 रुपए का भी मिलता है और 500 का भी मिलता है और 50,000 रुपए का भी मिलता है। तीनों में रहता क्या है? पानी, मेडिकल वाटर बोलते हैं। 50,000 रुपए का जो पानी है उसमें उसको 50,000 रुपए का कॉस्ट क्यों लिया जाता है? क्योंकि उसकी कुछ खासियत होगी, इस वजह से लिया जाता है। आप मेडिकल डिवाइस है, जापानीज इसको मेडिकल डिवाइस बोलते हैं। बहुत सारी बातें करने को बहुत सारी है, मगर जो शख्सियत यहाँ पर बैठी हुई है उनको सुनने के लिए मैं भी बेकरार हूँ। आज के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ, और जूम पर तो हम मिलेंगे ही। ठीक है, चलिए पसंद है कि सारे थैंक यू सो मच। तालियां।